और बात वक्फ के एक और बड़े कारनामे की। सोचिए, आप सालों से अपने घर में रह रहे हैं, अचानक आपको नोटिस मिले कि ये आपका घर नहीं है, ये हमारा घर है। यहां पर रहने के लिए आपको किराया देना होगा या फिर आपको घर खाली करना पड़ेगा। तो आप पर क्या बीतेगी? कुछ ऐसा ही हुआ है पूरे एक गांव के साथ, जहां पूरे गांव की जमीन को ही वक्फ की जमीन बता दिया गया। कहां का है ये पूरा मामला, देखते हैं पूरा माजरा। वक्फ कानून को लेकर जहां देश के कई इलाकों में बवाल मचा हुआ है, तो वहीं सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं तमिलनाडु से एक ऐसा मामला सामने आया जिसको लेकर हर कोई हैरान है। दरअसल वेल्लोर जिले के कुट्टकुलाई गांव के निवासियों को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब उन्हें आधिकारिक नोटिस मिला और उसमें उनकी जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया, जिसके बाद से गांव वालों के पैरों तले से जमीन निकल गई। 150 परिवार का एक गांव जो सालों से अपने घरों में रह रहा था, उन्हें नोटिस जारी कर कहा गया कि ये जमीन वक्फ की है, या तो आप इस जमीन को खाली कर दें या फिर अपने घरों को खाली कर दें या फिर इसका किराया देना शुरू करो। सोचिए, अगर आपको कोई कहे कि जिस घर में आप रह रहे हैं ये मकान आपका नहीं है, ये जमीन हमारी है, तो आपको कैसा लगेगा? आप पर क्या बीतेगी? कुछ ऐसा ही हुआ गांव के 150 परिवारों के साथ जब उन्हें नोटिस मिला। ये नोटिस फरवरी में सैयद अली सुल्तान शाह दरगाह के नाम पर जारी किया गया था, जिसमें ये दावा किया गया है कि विवादित जमीन दरगाह की है और वक्फ बोर्ड के स्वामित्व में है, जिसके बाद से लोगों में घमासान मच गया है। ग्रामीणों से कहा गया कि वो वक्फ बोर्ड के साथ औपचारिक समझौता करें और दरगाह प्रबंधन को किराया देना शुरू करें। ऐसा न करने पर भूमि को अतिक्रमित संपत्ति माना जाएगा और वक्फ कानूनों के तहत उसे वापस ले लिया जाएगा। इससे गांव के लगभग 150 परिवारों में आक्रोश फैल गया है, जो दावा करते हैं कि पूरी तरह से कृषि पर निर्भर हैं और 4 पीढ़ियों से वो इसी भूमि पर रह रहे हैं। इस नोटिस के बाद परेशान ग्रामीणों ने वेल्लोर जिला कलेक्टर के कार्यालय तक मार्च किया और एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई। हिंदू संगठन द्वारा समर्थित इस प्रदर्शन के बाद निवासियों ने सुरक्षा की भी मांग की। उन्होंने कहा कि उनमें से कई लोगों के पास सरकार द्वारा जारी आधिकारिक भूमि दस्तावेज है। ये जमीन हमारी आजीविका का एकमात्र सहारा है और अब हमें इसे खाली करने या दरगाह को किराया देने के लिए कहा जा रहा है। इससे भय और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं कलेक्टर का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। पूरे मामले को सुलझा लिया जाएगा। वक्फ का नोटिस जारी होने के बाद से ग्रामीणों में एक भय का माहौल है। लोगों का कहना है कि जिस जमीन पर वो 4 पीढ़ियों से रह रहे हैं और अब वो जमीन किसी और की कैसे हो सकती है। वहीं इसे लेकर प्रशासन का क्या रुख होगा, ये देखने वाली बात है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।